पाकिस्तान में आवाम के सर पर पेट्रोल का बम गिराया जा चुका है। बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है पेट्रोल की प्राइस, 30 रुपीज़ पर लीटर। ये बेहद ज़्यादा है। क्योंकि अब अवाम पूरी तरह से अब इस हुकूमत के खिलाफ निकल आएंगे। पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कभी हुआ हो कि एक ही दफ़ा में 30 रुपये लीटर तक पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल 30 रुपये फी लीटर इसमें इजाफा कर दिया जाए। आप सोचिए ज़रा कि अब क्या बनेगा इस कौम का, गरीब कौम। भारत ने किस तरह से कम कर दिया। आप देखिए तेल की कीमतें वहां कम हो रही हैं, हमारे यहां बढ़ रही हैं। क्यों? भारत अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस से तेल खरीद रहा है, तेल ले रहा है, सस्ते दामों ले रहा है। अरे भारत को छोड़ दीजिए, भारत शायद अमेरिका के उतना करीब ना हो जितने यूरोपियन ममालिक हैं। उनका गरीब आदमी का क्या होगा इसका नहीं है। रात गए 30 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा है। अब इनको रूस याद आ रहा है। उस वक्त जब इमरान खान गया तो उसके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, और इमरान खान साहब का जो प्लान था 30% रियायत पर तेल खरीदने का, वो कितना कमाल था। साथियों, पाकिस्तान की सरकार चाहती है कि वो आईएमएफ के पैसों पर खैरात बांटती रहे, आईएमएफ के पैसों पर सब्सिडी देती रहे, महंगा पेट्रोल खरीद के सस्ता देती रहे। आईएमएफ ने कहा है ऐसा नहीं चलेगा। आईएमएफ ने सीधे सीधे उनके फटकार लगा दी है कि अगर तुमको सब्सिडी देनी है, अगर खैरात करनी, तो फिर हम चले, हमसे तुमको 1 बिलियन नहीं मिलने वाला। बस इन्होंने जाके उनके पैर पकड़ लिए। ठीक है साहब, आप जाओ मत, आप बुरा मत मानो, हम बढ़ाते महंगाई। अब वो महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, मिट्टी का तेल महंगा हुआ, जितनी भी अभी बिजली का बिल महंगा होने जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब महंगी होने जा रही है, बाकी सब चीज़ें महंगी होने जा रही हैं। ये भी आईएमएफ ने अपनी अगली शर्त रख दी है। तो पाकिस्तान के लोग, जनता चीख रही है, चिल्ला रहे। उससे ज़्यादा इनको दुख इस बात का है कि हिंदुस्तान में पेट्रोल सस्ता हो गया, हिंदुस्तान की जनता को पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, और हम जो हैं यहाँ पे महंगाई कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। महंगाई हमको मारे डाल रही है। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। आम सिटीज़न, कॉमन मैन, मैंगो मैन, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये बोझ है कि 30 रुपये, देखिए 20, 25, 30 रुपये की तो रोटी या नान आ जाता है। जो मोटरसाइकिल पे छोटे मोटे काम करने वाले लोग, वो ये सोचेंगे कि ये जो हम 30 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं 1 लीटर पे, इससे तो हम रोटी या नान खरीद लेंगे। अब मसला ये कि अगर इस तरह सोचने पे आए तो फिर तो हाल ये है कि ये सोचें कि एक गरीब आदमी के तो ज़िंदा रहने का हाल ही नहीं है इस महंगाई के दौर में। IMF ये कह रहा है कि सब्सिडी कम करो, ख़त्म करो और प्राइसेस इंक्रीज़ करो। तो अब मिफ्ता इस्माइल, फाइनेंस मिनिस्टर, ने जो ये प्राइस इंक्रीज़ की, इससे ये पता चलता है कि IMF ने जो आगे उसको इंस्टॉलमेंट एक देनी है, एक किस्त उन्होंने देनी है पैसों की। इमरान खान जब आए तो ऐसा हो नहीं सकता। इमरान खान ने जो कुछ किया है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि उनके पीछे कुछ ना हो या उनके पीछे कोई ना हो। तो उनके पीछे बहुत कुछ है और उनके पीछे बहुत सब हैं, ये बात कही जा सकती है। और जो डील चल रही थी, जो डील उन्होंने की, जो अपने लोगों को वो ये कह रहे हैं कि मैंने कोई डील नहीं की, डील उन्होंने की है। तो पेट्रोल 100 रुपए से नीचे आ जाएगा, 100 रुपए तक पेट्रोल हो जाएगा। महंगाई को हम कंट्रोल कर लेंगे, हमें पता है कि किस तरह से करना है, हम तजर्बाकार हैं, हमें एक एक चीज की समझ है। इमरान खान की हुकूमत नाअहल है। नाज़रीन किराम, इमरान खान के खिलाफ एक नया प्लान लॉन्च कर दिया गया है, और एक जानिब तो इमरान खान ने अपने लॉन्ग मार्च को, जलसे को ख़त्म करके धरने का ऐलान नहीं किया और 6 दिन की मोहलत दी। लेकिन ये मोहलत देते ही और वापस बनी गाला और फिर बनी गाला से पेशावर पहुंचते ही कुछ इस तरह के अवामिल हुए हैं जिन्होंने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है अवाम को। अब जुआ नवाज शरीफ ने इसलिए खेला है कि इन्फ्लेशन, अब जो महंगाई होती है वो आसमान तक पहुंचेगी, और ये जिम्मेदारी सीधी सीधी 100% नून लीग पर जानी है। इत्तेहादियों ने भी साइड पर हो जाना है। लान तान का सारा मरकज जो है वो नून लीग रहेगी। अभी डॉलर के समरात भी आप देखेंगे जो कीमत बढ़ी है, और अब पेट्रोल भी। तो दोनों चीजें इस कदर महंगाई लाएंगी कि आम आदमी चीख उठेगा। हुए उन्होंने क्या कहा कि जनाब ये कीमतें कम कर दें, हम कहीं नहीं जाएंगे, कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, हम अपने हलकों में नहीं जा सकते। अब ये लोटे किस मुंह से अपने हलकों में जाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है। फिर जो जमातें छोड़कर गई, इत्तेहादी जमातें जिनमें MQM है, जिनमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, दीगर लोग जो छोड़कर गए, उन्होंने बहाना क्या बनाया कि MQM कहती रही इन्होंने हमसे सबसे ज्यादा वादे पूरे किए, आज तक किसी ने इतने वादे पूरे नहीं किए, लेकिन महंगाई बहुत है, हमने भी इलेक्शंस में जाना है, क्या करें। और अब आप देख लीजिए 30 रुपए फी लीटर। आप सोचिए जो शख्स मोटरसाइकिल चलाता है वो क्या करेगा। लेकिन और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बगैर कर्ज देने का जो मामला है, उसके बाद इन्होंने ये सूरत हाल रखी, और नून लीग की सारी अक्सरियत कह रही है कि भाई हमने
नहीं जाना, हमने रिस्क नहीं लेना, हमने ये सब नहीं करना क्योंकि हमें गारंटी नहीं दी जा रही। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि ये सब कुछ क्यों किया गया है। नून लीग इस वक्त लेट चुकी है, और लेटी किस लिए है? 2/3 मेजॉरिटी रोकने के लिए। इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का डिसीजन है, ये जो प्राइस हाइक है, ये किसी बहुत बड़े प्लान का हिस्सा लग रहा है। इस प्लान में नून लीग के साथ और कौन कौन है, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। इस प्लान के अंदर कौन कौन इनका सहूलतकार है, कौन इसका हिस्सा है, इस हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बहरहाल एक चीज बड़ी वाज़ेह हो चुकी है और नविश्ता दीवार है, जो कि आपको सामने आराम से आप पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, अब बिजली भी और महंगी हो रही है। ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि पेट्रोल से हम बिजली भी बना रहे हैं। इसके अलावा और क्या कुछ महंगा हो रहा है, सोचिए जरा। डीजल की कीमत बढ़ाने का मतलब यह है कि तमाम आमदोरफ्त, तमाम तरह की आमदोरफ्त आपको पता है कि डीजल के जरिए हो रही है। उसका मतलब यह है कि जनाब बसें हैं, ट्रांसपोर्ट महंगी, फी लीटर 30 रुपए पे सोचिए क्या इंपैक्ट होगा। सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, अशिया खरोनोश, खाने पीने की चीजें दी। लेकिन मामलात ये हैं कि ये हो सकता है कि ये एक बजट भी पेश ना कर सकें। अब आईएमएफ से डील होनी है, आईएमएफ को कुछ ना कुछ तो दिखाना है। आईएमएफ सिर्फ वादे के ऊपर इन्हें पैकेज नहीं देगा। इसके लिए इन्होंने रातों रात क्या किया है जी, इन्होंने ये फैसला किया कि हम पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ाते हैं, और इसकी कॉस्ट क्या है? इसकी कॉस्ट है इनकी अपनी पॉलिटिक्स। अब यहां पर सवाल पैदा होता है कि आईएमएफ का पैकेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आईएमएफ का पैकेज इतना इंपॉर्टेंट है, उसे निगरान हुकूमत हासिल नहीं कर सकती। आलमी सतह पर बड़ी मोतबर शख्सियात की गारंटीज आ चुकी हैं कि इलेक्शन इसी साल होना है। खान ऐसे वापस चला जाएगा? खान इतनी दूर तक सिर्फ लॉलीपॉप लेने के लिए आया है? ऐसा नहीं है। इलेक्शन अक्टूबर के पहले हफ्ते में अभी तक के मामलात के मुताबिक डिसाइड हो चुके हैं। इंपोर्टेड हुकूमत फेस सेविंग दिखा रही है कि हमने इलेक्शन अनाउंस तो करने हैं, कहीं ये परसेप्शन ना चली जाए कि खान ने आकर डंडा देकर हमसे ये सब कुछ करवाया है। ये मिफ्ताह इस्माइल साहब ने पहले कर दिया आईएमएफ के पास जाने से पहले। तो फिर फायदा क्या हुआ? आकर इन्होंने कौन सा काम किया है, कौन सा अवामी काम किया है? कोई एक चीज बता दे जिसकी कीमत कम हुई हो। और अब जो महंगाई का तूफान आना है उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि इमरान खान साहब पर जितने इल्ज़ाम लगाए गए 3.5 साल में, वो सब धुल गए हैं। ये 1.5 माह में जिस तरह के काम इस हुकूमत ने किए हैं वो सब धुल गए हैं। दावे क्या थे, वादे क्या थे कि जनाब हमें हुकूमत दे दें, हम सब ठीक कर देंगे। और इस निगरान हुकूमत आज आ जाती है तो वो 3 महीने तक पाकिस्तान के पास तो कुछ होगा नहीं। दोस्त ममालिक हमें तब पैसे देंगे जब आईएमएफ ने हामी भरी, यानी सब कुछ आईएमएफ से मशरूत है। अब इस टाइप की वीडियोस देखकर कुछ लोगों को 2-2 किलोमीटर लंबे कमेंट करने की आदत होती है कि अरे कैलकुलेट करेंगे बाकायदा, देखो हिंदुस्तान में इतना, वहाँ पे इतना, पाकिस्तान में रुपया इतना कन्वर्ट करा, तो ये तो हिंदुस्तान में आज भी पेट्रोल महंगा है। अगर इन लोगों ने स्कूल के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे इकोनॉमिक्स पढ़ी होती थोड़ी सी ढंग से, तो आज ये सवाल करने की नौबत ना आती। लेकिन अब नहीं पढ़ी तो भाई थोड़ा सा हम ही समझा देते हैं। देखिए सीधी सी बात है, इन लोगों से बस इतना सा एक सवाल पूछा जाए, इसी का ये लोग जवाब दे दें कि हिंदुस्तान से जो लोग बाहर नौकरियां करने जाते हैं वो सबसे पहले अमेरिका को या फिर यूके को या फिर गल्फ़ कंट्रीज़ को ही क्यों चुनते हैं? रशिया जैसे देशों में या इंडोनेशिया में या इस टाइप के देशों में क्यों नहीं जाते? चलो रशिया को हम पकड़ लेते हैं। रशिया में लोग क्यों जाते हैं? अगर आप किसी को ऑप्शन दो, रशिया में जाओगे या आपको अमेरिका में नौकरी मिल रही है या यूके मिल रही है, कहाँ जाओगे? रशिया कोई जाना नहीं पसंद करेगा। क्यों पसंद नहीं करेगा? क्योंकि रशिया में अगर जाकर वो 1000 रूबल कमाएगा तो वो यहाँ के कितने हो जाएंगे? लगभग ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, हल्का सा फर्क रहेगा। लेकिन वही अगर $1000 कमाएगा तो वो $77,000 हो जाएंगे। ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं जो लोगों को समझ में नहीं आती हैं कि परचेजिंग पावर भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, कन्वर्जन रेट भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। सब चीज़ें अलग अलग तरीके से देखी जाती हैं। अब इंडिया में अगर हम देख लें, हिंदुस्तान में लोग नेपाल से नौकरी करने क्यों आते हैं? एक तो चलो बेरोज़गारी का दिक्कत है, लेकिन ऐसा नहीं कि नेपाल में नौकरियाँ नहीं हैं। नेपाल से उसके बाद भी नेपाल में काफ़ी सारी नौकरियां हैं, काफ़ी सारा रोज़गार है, उसके बाद भी लोग यहाँ पे आते हैं क्योंकि यहाँ पे जाके वहाँ पे उसका रेट बढ़ जाता है, वो चीज़ के दाम अच्छे हो जाते हैं। तो ये कारण होते हैं, ना सिर्फ इसी तरीके से नहीं देखा जाता है। जिस इकोनॉमी में आप कमा रहे हो, अगर इंडिया में कमा के कोई पाकिस्तान में खर्चा करता है तो वो चीज़ सस्ती है, नो डाउट सस्ती है। लेकिन यदि कोई पाकिस्तान में कमा करके पाकिस्तान में खर्च कर रहा है तो वो सस्ती बिल्कुल नहीं है।
ये किसने आपको ज्ञान दे दिया, किसने आपको सिखा दिया कि वो चीज़ पाकिस्तानी हिसाब से इस गणित से लगा के सस्ती है? अगर आपको इतना है तो भाई आप करो ऐसे, इंडिया में नौकरी करो, इंडिया में कमाओ, एक वहाँ कराची में, लाहौर में जाकर घर ले लो और वहाँ जाकर खर्चा करो, तब सस्ता पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना कोई सस्ता पड़ रहा। तो ये थोड़ी सी ज्ञान की कमी कही जाए, क्या कही, खैर कहा भी किसको जा रहा है, ये वही चमचे हैं जिनको 2-2 किलोमीटर लंबे कमेंट, मतलब ऐसा उनको देख के लगता है कि कमेंट टाइप करने में उनको 10-15 मिनट लगे होंगे। तो जिनके पास में इतना खाली समय है, जो इस तरीके से बेरोजगार बैठे रहते हैं, वही ऐसे कमेंट करते हैं, तो इस पर क्या ही सीरियस लिया जाए। बहरहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।